सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी बसर करके अपनी यानी कि जी के मरते हैं सब, क्या खूब कहा किसी, क्या बात जी के मरते हैं सब और मर के जिंदा है। जी के मरते हैं सब और मर के जिंदा है वो, जिंदगी जो लुटाए नबी के नबी के जाने गिरामी। अभी हज का मौसम गुजरा, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा होती रही, उनकी कुर्बानियों का जिक्र होता रहा। फिर वो सादत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब की जो ताबीर के लिए निकले थे, वो ख्वाब की ताबीर करबला में पूरी, जिसको हज़रत अल्लामा इक़बाल ने कहा कि गरीबो सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादा वो रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हज्जा का भाई, मुहर्रम का भाई, वहाँ भी कुर्बान, यहाँ भी कुर्बान, क्योंकि इस्लाम चाहता ही है कुर्बानी। नमाज में वक्त की कुर्बानी, ज़कात में माल की कुर्बानी, उसके बाद उम्रे में माल की भी कुर्बानी है, ज़कात पैसे की भी कुर्बानी है, वक्त की भी कुर्बानी है, और हज में भी वक्त, मुल्क, वतन, खानदान, कबीला, रिश्ता, नाता सब की कुर्बानी है। और आखिर में जिहाद फी सबीलिल्लाह, कुछ ना बाकी रहा उनका अल्लाह, ला इलाहा की तफसीर है हुसैनी वल्लाह। उसको ख्वाजा हिंद अली ने कहा शास्त हुसैन, दिन बनास्त हुसैन, सरदार नदा दस्ते दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा। कुर्बानियों का दर्ज, इस्लाम कुर्बानी का दर्ज देता है, और कुर्बानी से ही कुर्बे रब्बानी हासिल, बगैर कुर्बानी के कुर्बे रब्बानी हासिल नहीं हो सकती। तो इज़ान गिरामी, ये माह मुबारक लोग जिसको मनहूस महीना कहते थे, क्या कहते थे? मनहूस महीना कहते थे, और सरकार ने क्या फरमाया? सफरुल मुजफ्फर, क्या फरमाया? कामयाबी का महीना, ये कामरानी का महीना है। और इसमें कई औलिया इकराम, ये औलिया इकराम के आरास इसके अंदर बहुत सारे और जी, जिसका आप मुख्तसर सा जिक्र करेंगे, सब आ रहे हैं। तो अशाह अहमद रज़ा खान बरेलवी वो हस्ती है कि जिन्होंने इश्क़ रसूल को वो जिंदा किया कि जहाँ पर शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत का वो मेल और जोल आपकी ज़िंदगी से जो आया फरमाया, और आपने फरमाया कि लोग जो है बगैर किसी बेराह रफ़ी का जब शिकार हो गए हैं, और कहीं किसी की तरफ दौड़ रहे हैं, कहीं किसी की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई किसी को पकड़ा हुआ है, कोई किसी को पकड़ा हुआ है, कोई लीडर को पकड़ा हुआ है, कोई पेशवा को पकड़ा है, कोई किसी, और आला हजरत ने बता दिया कि ऐ लोगों, ये सारी कायनात जिससे चमक रही है उससे पकड़ो, उससे पकड़ो, उसको पकड़ो जो अल्लाह के नूर से जो रोशन है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए आपने फरमाया, बोलिए चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उठे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उठे, है उनके रजब खाने बुर्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये आपके वालिद बुजुर्ग माशाल्लाह हाशमी साहब के फर्जंद तशरीफ लाए हैं, और मेरे ताया हज़रत के बड़े खादिम, और आप माशाल्लाह हमीद हाशमी साहब तशरीफ लाए हैं अपने साथियों के साथ। तो अलगर्ज़ ईज़ान गिरामी, बस इतना कहना चाहता हूँ, ये फितने का दौर है। इस फितने के दौर में कोई सहाबी रज़ी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो कोई अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कहीं राज़ियत है तो कहीं नाज़बियत है, और कहीं खारिजियत है। आला हज़रत ने इन सब से बचाया है, इन सब अज़ाबों से, इन सब बलाओं से,
बचा कर तुमको राह रास्त पर लेकर आए हैं, और आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, आपका अमल, आपका किरदार, आपका गिरफ्तार, आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना और आपका बैठना, आपका चलना, आपका पकड़ना, आपका बोलना, हत्ता कि एक दफ़ा यूँ हज़रत आला हज़रत का उसका मौका आ गया है। बस एक वाक़या बयान करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। आला हज़रत के पास एक शख्स आया दावत देने के लिए। आला हज़रत बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, और उस कमज़ोरी के आलम में और आपको जो है वो मोशन लगे हुए थे। आपने उसको कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। वो चला गया, फिर दोबारा फिर आया आपके पास, आपकी हालत देखा, आपको फिर दावत दिया, आपने फिर उसको मना कर दिया, फिर वो चला गया। फिर तीसरी दफ़ा दावत देने के बाद आपने कहा कि नहीं, अब मैं इनकार नहीं कर सकता, अब मैं जैसी भी हालत में तुम्हारे पास आऊँगा। तो उस ज़माने में जो हुआ करता था ना, उस ज़माने में जो है वो बग्गी लाया करते थे जिसमें लोग उठाकर वज़न लेके जाया करते थे, और वो बड़ा शर्फ और बड़ी इज्जत और बड़ा एहतराम समझते थे। तो लिहाजा चंद अफराद आए और वो बग्गी लेकर आए, आला हज़रत को उसमें बिठाया, और वो बग्गी लेकर जब चलने लगे कुछ वक्त गुजरा तो एक ऐसी खुशबू आपको लगी, और उस खुशबू से आप जो है बड़े बेचैन और बेकरार हो गए। आपने कहा कि ये थोड़ा सा बग्गी को रोक दो। बोले क्या बात है, बस थोड़ी सी दूर और रह गया। कह रहे हैं कि बग्गी को रोक दो, इस वक्त मुझे रोक दो, इस वक्त रोक दो। आपने कहा बग्गी को रोक दिया। बोले बग्गी उतार दो, इधर उतार दिया। आपने अमामा हाथ में लिया, अल्लाह अकबर, अपना सर का अमामा अपने हाथ में उठाया और कहा कि एक एक करके मेरे पास आए। एक एक करके जब आए तो कहने लगा कि आप सैयद हैं? बोले नहीं, इधर बैठो। आप सैयद हैं? इधर नहीं। अब जो सैयद ज़ादे थे पता नहीं क्या मामला है, वो छुपने लगे, वो बचने लगे। कहीं जो है मैं बेरोज़गार था, ये आया मैं इस काम के लिए,